आज हम डिस्कस करेंगे मैस एंड वेट के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैस किसे कहा जाता है। तो मैस कहते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मौजूद होता है उसको कहा जाता है उस चीज का मैस। और अगर मैटर की बात की जाए तो हर वो चीज जो कि वजन रखती है, जो कि जगह घेरती है, तो वो उसे क्या कहा जाता है, मैटर। जैसे आप अपने इर्द गिर्द अगर अपने कमरे में देखें तो आपको कुर्सी, मेज, दीवार, किताबें नजर आती हैं। तो ये सब क्या हैं, ये मैटर से मिलके बनी होती हैं। तो किसी चीज में कितना मैटर मौजूद होता है, कितनी क्वांटिटी में मैटर मौजूद होता है, वो उसका मैस कहलाता है। जैसे हम अगर अपनी बात करें तो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ मैस होता है, यानी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ मैटर होता है। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो ईंटें नज़र आ रही हैं। ये छोटी ईंट है, ये बड़ी है। तो इसमें जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर कम है, तो इसका मैस कम होगा। इसी तरह से अगर आप इस ईंट को देखें तो इसमें अमाउंट ऑफ मैटर ज़्यादा है, तो इसका मैस ज़्यादा होगा। तो ये तो था मैस। अब हम बात करेंगे वेट की। तो वेट कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है, तो उसको कहा जाता है उस बॉडी का वेट। अब अगर हम बात करें वेट की, तो हम जानते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स में जो तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमें अर्थ नजर आ रही है। तो अर्थ पे जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, तो उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है जिसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम अर्थ की बात करें यानी जमीन की बात करें, तो जमीन भी चीजों को अपनी तरफ जो है वो खींचती है, यानी जमीन की भी अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक दरख्त नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक पर्सन, एक आदमी नजर आ रहा है। तो हम जो ज़मीन पे चलते हैं तो वो किस वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। इसी तरह से अगर आप इस दरख्त को बड़ा करके देखें, जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस एक और डायग्राम की मदद से देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको सेब गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो सेब गिर के कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, यानी जमीन की तरफ। तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई भी चीज जो है वो, सॉरी, जब फ्रूट है वो गिरने के बाद जो है वो ऊपर की तरफ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो है ये इसकी डायरेक्शन ऐसे अर्थ की तरफ होगी, क्योंकि अर्थ में जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है जो कि चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो इसका मतलब है कि हर जो चीज़ होती है तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी उसके ऊपर एक्ट कर रही है, सॉरी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो उसका क्या है, वेट है। तो मैस के लिए जो हम आमतौर पे यूनिट्स यूज़ करते हैं वो किलोग्राम भी है, ग्राम भी है, मिलीग्राम भी है। तो जो इंटरनेशनली जो यूनिट माना जाता है मैस के लिए वो क्या है, केजी, यानी किलोग्राम। एसआई का क्या मतलब है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी इंटरनेशनली जो है इसको मैस को हम मैयर करते हैं केजी में, यानी किलोग्राम में। तो मैस को मैयर करने के लिए हम फिजिकल बैलेंस या बीम बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम में देख रहे हैं कि फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स को इस बीम बैलेंस की मदद से मैयर किया जा रहा है। तो एक तरफ जो है वो वेट रख दिया जाता है जिसका हमें पता होता है, फॉर एग्जांपल ये 1 केजी का वेट रखा हुआ है और हमने जो है वो 1 केजी फ्रूट लेने हैं। तो दूसरी तरफ क्या किया जाता है, इस फ्रूट को डाला जाता है। तो जब ये इक्वल हो जाते हैं तो हमें जो है वो इसका मैस, इस फ्रूट का मैस पता चल जाता है। इसी तरह से वेट के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है वो है न्यूटन, और न्यूटन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाता है वो है कैपिटल एन। तो वेट को हम किस तरह से मैयर करते हैं, वेट को मैयर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी इस तरह से खास किस्म का बैलेंस डिज़ाइन किया होता है जिसके एंड पे जो है वो एक हुक सी लगी होती है। तो जिस चीज़ का भी वेट फाइंड करना हो तो इसको इस हुक के साथ अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें रीडिंग्स मिलती हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली, वो ये है कि अक्सर हम कहते हैं कि मैस और वेट जो है वो एक चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं होता। मैस और वेट दो क्या हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इनके यूनिट्स भी अलग हैं और इनको जो है वो मैयर करने के लिए जो बैलेंस हम यूज़ करते हैं वो भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अब हम अगर वेट की बात करें, तो किसी ऑब्जेक्ट के वेट को फाइंड करने के लिए हम एक खास फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है W इज इक्वल टू mg,
या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू मैस इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यानी W फॉर वेट, M फॉर मैस और G फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम अगर बात करें कि G या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम दोबारा से अपने सामने ये डायग्राम ले आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें अर्थ नज़र आ रही है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ज़मीन जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अब ये जो फोर्स है ये एक ख़ास जो है वो डिस्टेंस तक फील की जा सकती है। यानी अगर जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर इस पॉइंट पे है यानी ज़मीन के करीब करीब है, तो वहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल जो फील्ड है तो वो स्ट्रांग होगी। अगर जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ज़मीन से दूर दूर जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वीक होती जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी स्ट्रांग है। तो इसका मतलब है डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट लोकेशंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। यानी इस पॉइंट पे अगर हम मेजर करेंगे जी की वैल्यू वो डिफरेंट होगी, इस पे डिफरेंट होगी। तो इस तरह से जी की वैल्यू क्या करती है, वेरी करती है, यानी चेंज होती है। तो इस यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, वो ये है कि अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो भी चेंज होता है। यानी अगर डिफरेंट लोकेशन पे जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, मैस की वैल्यू, उस ऑब्जेक्ट का मैस डालेंगे और जी की वैल्यू डालेंगे, तो वेट जो है वो डिफरेंट लोकेशंस या डिफरेंट पोजीशंस पे चेंज होगा। तो अगर हम अपनी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, तो वो होती है 9.8 न्यूटन पर केजी। यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 1 kg है, तो उसकी जो जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9.8 न्यूटन पर केजी। तो अगर हम 9.8 को सिंप्लीफाई करें तो हम इसको 10 भी लिख सकते हैं। तो ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है अर्थ के ऊपर। तो अगर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज कर दी जाए, फॉर एग्जांपल कोई जो ऑब्जेक्ट है तो वो अगर किसी और प्लेनेट के ऊपर चला जाए, तो उसकी जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। यानी उसका जो वेट है वो लोकेशन चेंज होने पे वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात का जानना भी ज़रूरी है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट तो चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मैस चेंज नहीं होगा। यानी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो लोकेशन चेंज होने के साथ उनका वेट तो चेंज हो सकता है, लेकिन उनका मैस चेंज नहीं होता। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, और उस एग्जाम्पल में हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्जेक्ट की मून पे और अर्थ पे देखेंगे। तो अगर हम बात करें मून की, तो मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो हमारी अर्थ के मुकाबले में 6 टाइम्स कम होती है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। यानी मून की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 6 टाइम्स हमारी अर्थ के मुकाबले में कम है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी जी ऑफ मून यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। और हमने जैसे कि अभी डिस्कस किया था कि जो जी की वैल्यू है अर्थ के लिए वो 9.8 है न्यूटन पर केजी, और 9.8 को हम 10 न्यूटन पर केजी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.6 न्यूटन पर केजी। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मून इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन पर केजी। तो हम एक डायग्राम की मदद से भी ऑब्जेक्ट्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसको मून पे और अर्थ पे देख लेते हैं कि किस तरह से वो चेंज होती हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने इस डायग्राम को ले आए हैं और हम देख रहे हैं हमारी प्लेनेट अर्थ और मून। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने इस बॉक्स का जो है वो मैस देखना है और वेट देखना है अर्थ पे और मून पे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस जो बॉक्स है इसका वेट जो मैस जो है वो अर्थ पे 10 kg है, और इसका वेट जो है वो कितना है। तो वेट तो हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं किस फॉर्मूला से, W इज इक्वल टू M
जी, तो मैस का तो हमें पता है कितना है, 10 केजी, और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो अर्थ के ऊपर 9.8 न्यूटन पर केजी होती है। तो जब हम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 98 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट बनता है हमारे अर्थ के ऊपर वो बनेगा 98 न्यूटन, और इसका मैस कितना है, 10 केजी। अब हम अगर मून की बात करें कि इसी ऑब्जेक्ट को अगर मून तक ले जाया जाए और फिर वहां पे उसका मैस और वेट जो है वो मैयर किया जाए तो वो कितना होगा। तो जब इसका मैस मैयर किया तो इसका मैस था 10 केजी, यानी इसका मैस अर्थ पे भी वही था और मून पे भी वही था। और जब इसका वेट मैयर किया गया इस फॉर्मूला से W इज इक्वल टू mg, तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी है, 10 केजी, और g की वैल्यू हम जानते हैं कि मून के ऊपर कितनी है, 1.6 न्यूटन पर केजी। तो 1.6, यहाँ पे हम सिर्फ 1.6 लिख लेते हैं। तो अब हम जब इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 16 न्यूटन। तो यहाँ पे हमने क्लियर कट देख लिया कि वेट जो है वो लोकेशन के चेंज होने से चेंज हो गया है, जबकि मैस वही रहता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि मैस और वेट क्या हैं, दो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया मैस एंड वेट के बारे में।